हेलो क्लास, आज हम समझने वाले हैं कॉस्ट की कंसेप्ट। ये कॉस्ट मतलब क्या होता है, थोड़ा पहले इसको जनरल वर्ड्स में समझते हैं। जो भी प्रोड्यूसर बिहेवियर अभी तक हमने पढ़ा, जैसे सप्लाई, उसमें जो प्रोड्यूसर गुड्स बनाता है, आउटपुट जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन के लिए जो भी रॉ मटेरियल यूज करता है, लेबर, कैपिटल, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो यूज करता है, उन सबको मिला के जो प्रोडक्ट बनाया जाता है उसके लिए क्या लगता है, अपने वर्ड्स में बोलते हैं अपन से खर्चा, है ना, एक्सपेंसेस करना। तो उन्हीं एक्सपेंसेस को इकोनॉमिक्स में कॉस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब अभी आप यहाँ पे समझ रहे हैं, खर्चा, एक्सपेंस, इसको ओवरहेड भी बोलते हैं, आउटले भी बोलते हैं, बराबर, एक्सपेंसेस। तो इसके बारे में डिटेल में समझते हैं कि इकोनॉमिक्स में इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या इसके बेसिक टर्म्स है। और आपको इकोनॉमिक्स में जब ये सवाल पूछा जाएगा तो आपको एक तो पूछा जाता है टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट या फिर मार्जिनल कॉस्ट। तो इन्हीं में क्या डिफरेंस है और ये कैसे कैलकुलेट होती है, आज के वीडियो में ये सब समझने वाले। तो चलो देखते हैं पहले कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब यहाँ पे जनरल वर्ड्स में एक्सपेंस होता है, बट इकोनॉमिक्स में हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, लिखेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, यही सब आज देखते हैं। सो कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, the producer has to use various input like raw material, labor, capital, etc. in order to produce a goods. वस्तु बनाने के लिए, गुड्स बनाने के लिए, जैसे मुझे शर्ट्स बनाने हैं या कोई भी ऐसी चीज बनानी है, तो उसके लिए मुझे क्या लगेंगे, फैक्टर्स लगेंगे, कुछ इनपुट्स लगेंगे। उन इनपुट्स को हम क्या बोलते हैं, एक तो रॉ मटेरियल हो गया, कच्चा माल, जो भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे, फिनिश गुड्स बनाएंगे, उसके लिए सबसे पहले क्या लगता है, रॉ मटेरियल लगता है। लेबर, अगर हमारे पास सेटअप है सारा तो लेबर तो काम करेंगे ही। कैपिटल यानी फंड तो लगेगा ही, कोई भी चीज फ्री में तो नहीं आने वाली है, यानी कैपिटल यानी फंड तो लगने वाला है। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स, फिर चाहे आप कोई भी गुड्स बना लो उसके लिए आपको क्या लगने वाला है, ये सारी चीजें लगने वाली है। और ये सारी चीजें यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बोला जाता है, और ये फ्री में नहीं आती, इसको खर्चा करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है, स्पेंड। सो द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन दिस, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन दिस इनपुट्स इज नाउन एज द टोटल कॉस्ट। और इन्हीं सारों के लिए जो प्रोड्यूसर ने खर्चा किया है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो बिजनेसमैन है, जो एंटरप्रेन्योर है, उसने जो भी इनपुट्स के लिए खर्चा किया, एक्सपेंसेस किए, वो एक लिस्ट में बना के रखेगा, लिख के रखेगा, और उसी से वो अपना टोटल कॉस्ट पता करेगा। टोटल कॉस्ट पता होने के बाद हम उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर सकते हैं और उस गुड्स को हम मार्केट में बेच सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं। जब तक आपको आपका खर्चा नहीं पता, आप उसकी सेलिंग प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते। यानी आपको जब भी प्रोडक्शन करना हो किसी भी गुड्स का, तो सबसे पहले आपको उसको लगने वाला खर्चा, एक वस्तु कितने रुपए में बनी है, एक वस्तु के लिए कितना खर्चा आया, ये सारा अगर हम जब तक हम लिखेंगे नहीं, यानी कॉस्ट हम निकालेंगे नहीं, तो हमारा प्रोडक्ट हम मार्केट में बेचने के लिए रेडी नहीं होंगे। यानी कि जो भी वस्तु मुझे मार्केट में बेचनी है, सबसे पहले उसका मुझे क्या रखना पड़ेगा, इनपुट्स का टोटल कॉस्ट कितनी आई है ये पता करना पड़ेगा। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देखो यहाँ पे क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट का मतलब होता है फिनिश गुड्स। जैसे पहले मैं 100 क्वांटिटी बनाता था तो मुझे 10,000 का खर्चा आता था। अगर मैं 200 क्वांटिटी बनाऊं तो मेरा 20,000 खर्चा हो जाएगा। अगर मैं 400 क्वांटिटी बनाऊं तो मेरा 40,000 खर्चा हो जाएगा। यानी जैसे जैसे मैं आउटपुट, जैसे मैं ये शर्ट्स बना रहा हूं, मान लो मैंने 100 क्वांटिटी के शर्ट्स बनाता था, अभी मैं 200 क्वांटिटी बनाने लग गया, तो क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ेगी, यानी आउटपुट जैसे जैसे बढ़ेगा, तो उसका खर्चा भी क्या होते जाएगा, वैसे वैसे इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो यही बोला गया। तो आप यहाँ से कॉस्ट की कांसेप्ट तो समझ गए होंगे। यानी कॉस्ट यानी क्या, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, मशीनरी, अदर एक्सपेंसेस, ओवरहेड जो भी है, वो सबको अगर प्रोड्यूस करते हो हम एक लिस्ट में लिखते हैं तो हमारा टोटल खर्चा मिल जाता है। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन दिस इनपुट इज नाउन एज द टोटल कॉस्ट। और उसी सारे खर्चों को हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट। और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट भी हमारी इंक्रीज होगी। अब टाइप्स ऑफ कॉस्ट आपको इकोनॉमिक्स में 12th क्लास में पूछा जाता है कि भैया बताओ टोटल कॉस्ट मतलब क्या होता है, एवरेज कॉस्ट मतलब क्या होता है, और मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या होता है। तो एक एक को समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को बोला जाता है एक कुल खर्चा। वो एक दिन का भी हो सकता है, एक मंथ का भी हो सकता है, एक ईयर का भी हो सकता है। आप जितना प्रोडक्शन ले रहे हैं पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर
वीक में या डे में, तो उसके हिसाब से आप टोटल कॉस्ट को बता सकते हैं कि एक दिन में हमारा इतना खर्चा होता है, एक महीने में इतना खर्चा होता है। आप सिस्टमैटिकली अकाउंटिंग अगर इसकी करते हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं कि आपकी फैक्ट्री में या आपकी कंपनी में कितनी टोटल गुड्स बनी है और उसके लिए टोटल खर्चा कितना आया है। सो टोटल अमाउंट इनकर्ड बाय फर्म, टोटल अमाउंट इनकर्ड बाय फर्म ऑन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी वस्तु उत्पादन करने के लिए हमने जितना भी टोटल खर्चा किया है, सारा एकूण खर्चा अगर हम जोड़ दें तो वो बन जाएगी हमारी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकाली जाती है? अब जो भी प्रोडक्शन हम करते हैं उसके लिए ना दो प्रकार की कॉस्ट लगती है, एक लगती है फिक्स कॉस्ट और एक लगती है वेरिएबल कॉस्ट। अब आप लोगों को फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का मीनिंग पता होना चाहिए। फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स विद इवन प्रोडक्शन व्हेन जीरो, अगर प्रोडक्शन जीरो भी हो जाए, इंक्रीज भी हो जाए या डिक्रीज भी हो जाए तो भी फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स। जैसे फैक्ट्री रेंट, बिल्डिंग रेंट, मशीनरी या फिर फिक्स एम्प्लॉय का स्टॉक, कैपिटल पे देने वाला इंटरेस्ट, चाहे हम प्रोडक्शन ले या ना ले, इनके ऊपर जो खर्चा किया जाता है वो कैसा रहता है? फिक्स रहता है। चाहे प्रोडक्शन हम कितना भी करें, चाहे प्रोडक्शन कितना भी कम हो जाए, सो फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स, यानी वो हो गई हमारी फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट यानी क्या? जो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग क्या होती है? वैरी होती है। यानी मैं अगर ज्यादा प्रोडक्शन करूं तो मुझे रॉ मटेरियल ज्यादा लाना पड़ेगा, लेबर ज्यादा लाने पड़ेंगे। सो इन चीजों पे जो खर्चा किया जाता है, जो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा होता है, उसे हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। सो इन दोनों को अगर आप जोड़ दो अच्छे से अकाउंटिंग में तो आपको मिल जाती है आपकी फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में क्या क्या आता है? टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों की सम कर दो, टोटल कर दो, तो हमें मिल जाएंगे हमारे फर्म्स की टोटल कॉस्ट, जो कि सारा प्रोडक्शन लेने के बाद मिलती है। टोटल फिक्स कॉस्ट यहाँ पे मैंने अच्छे से बताया है, those expenses which are incurred in the fixed factor of production। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं फिक्स फैक्टर और एक होते हैं वेरिएबल। तो फिक्स फैक्टर पे जो खर्चा होता है, जैसे सच है लैंड फॉर रेंट, कैपिटल फॉर इंटरेस्ट, या बिल्डिंग हमने ली है रेंट पे तो उसका खर्चा, तो चाहे हमने प्रोडक्शन करे या ना करे, 15 दिन का उसको बंद भी रखे तो भी रेंट तो हमें पूरे महीने का ही देना पड़ेगा, यानी फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स व्हाइल प्रोडक्शन इवन जीरो इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, तो ये खर्चा होता है। और वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल मतलब वैरी, कम ज्यादा होना अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन वॉल्यूम, आउटपुट जैसे जैसे बढ़ेगा कॉस्ट भी वैसे वैसे इंक्रीज होगी। दीस एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड ऑन द वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन शेड्यूल सच एज लेबर, रॉ मटेरियल, फ्यूल, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, इसके लिए जो भी खर्चा लगता है वो हमारा कौन सा रहेगा? वेरिएबल। सो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, यानी बिजनेस में लगने वाला सारा का सारा खर्चा तो प्रोडक्शन के लिए लगता है तो वो हमारा रहेगा टोटल कॉस्ट। अब समझते हैं एवरेज कॉस्ट। अब समझते हैं एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। मान लो मैंने 10,000 क्वांटिटी के प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, 10,000 क्वांटिटी के प्रोडक्ट बनाए, उसमें अगर मैंने शर्ट बनाए 10,000 क्वांटिटी का, टोटल आउटपुट मिला 10,000 क्वांटिटी है, अगर मेरे एक क्वांटिटी के लिए 500 रुपए लग रहे हैं खर्चा, एक क्वांटिटी बनाने के लिए मुझे 500 रुपए खर्चा लग रहा है, तो वो बन जाएगी मेरी एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कौन सी होती है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। जितना भी आपने प्रोडक्शन लिया है सारे इनपुट मिला के, और फाइनली एक प्रोडक्ट कितने में गिरा, एक प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स करते हो जो कॉस्ट निकल के आती है उसे बोला जाता है एवरेज कॉस्ट। और ये निकालना बहुत ही आसान है, ये टोटल कॉस्ट से ही निकल जाता है। हमारा टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट, जितना हमने आउटपुट बनाया उसको अगर डिवाइड कर दे तो हमारा मिल जाएगा हमें एवरेज कॉस्ट। ये देखो यहाँ पे लिखा है एवरेज कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, यानी टोटल आउटपुट। 100 शर्ट्स बनाए, 500 शर्ट्स बनाए, 1000 शर्ट्स बनाए, 10,000 शर्ट्स बनाए, जितने भी शर्ट्स या जो भी प्रोडक्शन आप लेते हैं, जो भी आउटपुट लेते हैं, उस आउटपुट की क्वांटिटी से अगर कॉस्ट को डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगी आपकी एवरेज कॉस्ट। इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 500 यूनिट, अगर आपका एक
फैक्ट्री में 500 यूनिट प्रोड्यूस किया जा रहा है जिसकी कॉस्ट 2 लाख रुपए। अगर आप 2 लाख रुपए की ये टोटल कॉस्ट हो गई आपकी, इसको अगर आप डिवाइड करें 500 से तो आपकी एवरेज कॉस्ट कितनी आती है 400, यानी 400 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आपका प्रोडक्शन निकला है। सो एवरेज कॉस्ट प्रोडक्ट की पता ही होनी चाहिए ताकि हम उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करें और फिर उसे सेल कर सके। तो टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट मस्ट बी अ नो टू द प्रोड्यूसर, उसको पता ही होना चाहिए कि उसका टोटल खर्चा कितना आ रहा है और इसके लिए वो अकाउंटिंग मेंटेन करता है, टाइम टू टाइम उसका रिकॉर्ड करके रखता है। तो दो कैटेगरी में वो अपने एक्सपेंसेस मेंटेन करता है, एक टोटल फिक्स कॉस्ट और एक टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यहां से मिल जाएगी उसे उसकी टोटल कॉस्ट। उसी टोटल कॉस्ट को अगर वो टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दे तो उसे मिल जाएगी उसकी एवरेज कॉस्ट, जो कि आप लोगों के सामने है। इसके बाद है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट ये भी प्रोडक्शन में कभी-कभी होती है। मार्जिन यानी क्या, जब भी प्रोड्यूसर क्या करता है, जैसे उसने 100 क्वांटिटी उसने फिक्स की, प्रोडक्शन करना है, उसने रॉ मटेरियल उसी हिसाब से लाया, लेबर भी उसी हिसाब से लाए और जो भी इनपुट्स लगते थे वो उसने उस 100 यूनिट के हिसाब से लाया। बट कभी-कभी प्रोडक्शन में क्या हो जाता है, एडिशनल 1 मोर यूनिट प्रोड्यूस हो जाता है। क्या बोला मैंने, मान लो 100 प्रोडक्शन करने गए और उसी में हमारा 1 यूनिट ज्यादा प्रोडक्शन बन के आया, तो उसके लिए जो कॉस्ट इनकर्ड होती है उसे हम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। एक मार्जिन के बियॉन्ड एडिशनल 1 मोर यूनिट प्रोड्यूस एंड कॉस्ट इनकर्ड कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। इसका फार्मूला भी है MC, मार्जिनल कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट। टोटल नंबर ऑफ यूनिट जो हमने एडिशनली प्रोड्यूस किए वो माइनस प्रीवियस टोटल कॉस्ट, ठीक है, प्रीवियस मार्जिनल टोटल कॉस्ट जो भी पहले हमने लाई थी। तो देखो कैसे, एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एक्स्ट्रा यूनिट। 100 यूनिट हमने एज्यूम करके चला था कि हमारी मार्जिन कितनी है 100, बट मान लो वहां पे 101 क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस की, तो एक से एक जो एडिशनली 1 मोर यूनिट हमने प्रोड्यूस किया उसको लगने वाला खर्चा यानी मार्जिनल कॉस्ट। यहां तक तो फिक्स है, टोटल क्वांटिटी नहीं होता है, बट एक आधी बार कभी एक आधा प्रोडक्ट ज्यादा का प्रोड्यूस हो गया तो उसे हम मार्जिनल कॉस्ट कह सकते हैं। सो एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड इन द प्रोसेसिंग प्रोडक्शन प्रोसेस देन इट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा यूनिट। So net addition in the cost by producing one additional unit of output। मान लो पहले मेरा 1000 रुपए खर्चा होता था, अब 1050 रुपए खर्चा हो गया, यानी 1000 रुपए में क्या हो गया 50 रुपए का जो इंक्रीज आया बिकॉज ऑफ एडिशनल 1 मोर यूनिट प्रोड्यूस इन अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, देन इट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। इफ कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट इज 200, पहले मैं 4 यूनिट प्रोड्यूस करता था जिसकी कॉस्ट मुझे 200 रुपए आती थी, अब मैं क्या कर रहा, टोटल कॉस्ट ऑफ 5 यूनिट इज 250। अब मेरा 5वां यूनिट एक्स्ट्रा यहां पे एडिशनली प्रोड्यूस किया, तो इसकी कॉस्ट कितनी हो गई 250, यानी टोटल कॉस्ट कितनी आई मेरे को 250 एंड प्रीवियस कॉस्ट कितनी है 200। तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट प्रीवियस नंबर ऑफ यूनिट। तो पहले टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं 250, कॉस्ट कितनी आ रही है 250 फाइनल कॉस्ट, और माइनस लास्ट कितनी थी 200, तो मेरी मार्जिनल कॉस्ट कितनी हो गई 50। आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मार्जिनल कॉस्ट कैसे इनकर्ड होती है, व्हेन एडिशनल 1 मोर यूनिट प्रोड्यूस्ड इन अ प्रोसेसिंग प्रोडक्शन प्रोसेस देन इट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। तो अभी आप यहां पे समझ गए होंगे कॉस्ट का मतलब एक्सपेंस जो भी प्रोड्यूसर इनपुट्स यूज करता है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, देन इट इज कॉल्ड कॉस्ट। कॉस्ट को ही हम एक्सपेंडिचर, खर्चा, ओवरहेड भी बोलते हैं, जो होना जरूरी है प्रोडक्शन के प्रोसेस में। बिना खर्चा किए कोई भी प्रोडक्शन प्रोड्यूस नहीं होता, फ्री में तो कोई नहीं होता। इवन एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हो या फैक्ट्री में बनाने वाले प्रोडक्ट हो या कोई भी हो, उसके लिए उसे कुछ खर्चा करना पड़ता है जिसे हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरमीडिएट का प्रॉफिट और जो भी रॉ मटेरियल हम लाते हैं, ये सारी चीजों को लगता है खर्चा, इसी को हम कॉस्ट बोलते हैं। और इसमें क्या होता है टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट आपको पूछा जाता है। सो टोटल कॉस्ट यानी क्या, जितना भी प्रोडक्शन के लिए लगने वाला टोटल खर्चा है वो हो जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट की अगर सम कर दो तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाती है, जितनी भी टोटल क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस की ड्यूरिंग द पीरियड। एवरेज कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट, तो हमें मिल जाती है एवरेज कॉस्ट। और एडिशनल 1 मोर यूनिट प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर, देन इट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। सो होपफुली आप लोगों को